एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। भारत के वर्ल्ड कप हारने के बाद मुझे एक वायरल रील दिखी, लेकिन अब बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों और अंपायर ने टीम इंडिया के साथ बेईमानी की है, जिसमें साफ दिख रहा था कि रोहित शर्मा का कैच छूट गया है। एक सेकंड को देखकर मुझे भी लगा कि यार ये तो सही नहीं है, पर फिर जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो पता चला कि वो फोटो नकली थी और असल में कैच ठीक था। पर मेरे मन में आया कि यार दुनिया में इतनी फेक न्यूज़ क्यों है। फेक न्यूज़ कोई नई चीज़ नहीं है, पहले के समय भी अफवाहें और झूठा प्रचार होता था, पर आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआई के दौर में फेक न्यूज़ की समस्या बहुत वाइड स्प्रेड, सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। साइंस जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक ऑनलाइन फेक न्यूज़ सही न्यूज़ के मुकाबले ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा लोगों तक फैलती है। रिसर्चर्स ने पाया कि ट्विटर पर झूठी खबर के रीट्वीट होने के 70% ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये 1500 लोगों में 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। फेक न्यूज़ हिंसा भड़का सकती है, नफरत फैला सकती है और दंगे तक करवा सकती है, जैसा हमने अभी दिल्ली राइट्स के केस में देखा था। इसके अलावा फेक न्यूज़ से मॉब लिंचिंग के केसेस भी देखने में आ रहे हैं। कोविड-19 के दौरान तो फेक न्यूज़ की समस्या उभर कर सामने आई, जब कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन के चलते कई जगह हेल्थ वर्कर्स पर हमले किए गए और सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के उपचार के लिए अजीबो-गरीब नुस्खे देखने को मिले, जिन पर लोग विश्वास भी कर रहे थे। तो गाय का मूत्र वही गोधन अर्क है, लेकर के सूती कपड़े से 2-3 बार छान दीजिए और छानने के बाद उसको पानी मिला करके खाली पेट पी लीजिए। मैं 1 हफ्ते में कहता हूं कि कोरोना सब दूर हो जाएगा। भारत जैसे देश में फेक न्यूज़ की समस्या और भी ज़्यादा सीरियस है। लोग बहुत सारे, डिजिटल लिटरेसी कम है, भाषा और संस्कृति में बहुत विविधता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अटेंशन इकोनॉमी के बारे में, जो फेक न्यूज़ और पोलराइजेशन के जड़ में है, और इसके अलावा हम देखेंगे फेक न्यूज़ के पीछे की साइकोलॉजी और इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है। खबर ये मिल रही है 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव स्याही लगी हुई। फेक न्यूज़ मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन वो फेक न्यूज़ होती है जो किसी के द्वारा गलती से बनाई और शेयर की जाती है, जिसे पता ना हो कि वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है। और डिसइन्फॉर्मेशन वो होती है जो जानबूझ करके गलत न्यूज़ फैलाई जाती है। अब ये दोनों भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फैब्रिकेटेड कंटेंट जिसमें होक्स या कंस्पिरेसी थ्योरीज आ जाती है, मैनिपुलेटेड कंटेंट जिसमें मिसलीडिंग हेडलाइंस या एडिटेड फोटोज आ जाता है, जो आजकल एआई के दौर में और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। फिर आता है इम्पोस्टर कंटेंट, जो लगता है कि किसी जेन्युइन पर्सन, एजेंसी, अकाउंट द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड ब्लू टिक आने के बाद आसानी से रियल अकाउंट को पहचानना मुश्किल हो गया। फिर सबसे कॉमन है मिसलीडिंग कंटेंट, जिसमें किसी के ओपिनियंस को फैक्ट्स की तरह दिखाया जाता है या गुमराह करने के लिए किसी स्टोरी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को दिखाया ही नहीं जाता। इसके अलावा भी कई तरह की इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ हो सकती है जो रियल लगती है मगर होती नहीं, जैसे सटायर या पैरोडी, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, प्रोपेगेंडा या कंस्पिरेसी थ्योरीज। तो आज के दौर में इतने सारी फेक न्यूज़ और पोलराइजेशन का कारण क्या है? पहले के समय न्यूज़ के स्रोत काफ़ी रेगुलेटेड हुआ करते थे। आपके पास न्यूज़पेपर्स थे और टीवी या रेडियो पर खबरें आती थी, लेकिन आज के डिजिटल दौर में हर कहीं से खबरें आ रही हैं। न्यूज़ वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वायरल वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है। पहले के समय कमिटमेंट हुआ करती थी कि जो फैक्ट्स है उन्हें बताना है, सोर्स वेरिफिकेशन और फैक्ट चेकिंग के स्टैंडर्ड्स होते थे, पर डिजिटल दौर में ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्स के बजाय यहाँ स्पीड और सनसनी पर जोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और देखने वाले लोग और उनका समय सीमित है। तो जो जितना जल्दी किसी नई खबर को ब्रेक करेगा, जो जितनी सनसनीखेज या अलग खबर ला कर देगा, लोग उतना ज़्यादा उसका कंटेंट देखेंगे। ऐसे में फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत पीछे छूट जाता है। अब ऐसी घटनाएं होती तो लगभग रोज़ है, पर 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हुई घटनाएं मुझे याद है। एक जर्नलिस्ट है राजदीप सारदेसाई, उन्होंने किसान आंदोलन में रिपोर्टिंग करते हुए ये खबर फैला दी थी कि पुलिस ने गोली चलाई और एक किसान मर गया। फिर बाद में पता चला कि उस व्यक्ति की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी, ना कि पुलिस की गोली चलाने से। इसका कारण भाई जैसे ही खबर आई है वैसे ही दिखाना है ना, और वो जल्दबाजी इसलिए क्योंकि आज की तारीख में हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। आपकी अटेंशन ही करेंसी है। आप जिस वेबसाइट पर हो, आप जो न्यूज़ चैनल देख रहे हो, जिस यूट्यूबर को सुन रहे हो, वो पैसे कमा रहा है। इसलिए आपकी अटेंशन को खींचना और बनाए रखना बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया वेबसाइट्स काम ही इस तरीके से करती है कि वो लाइक्स और कमेंट्स को बढ़ावा देती हैं।
एल्गोरिदम केवल एंगेजमेंट देखता है, तो यहाँ आउटरीच, फेक न्यूज और शॉकिंग कंटेंट बहुत तेजी से फैलता है। अब पहले के जमाने से फिर जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट और अटेंशन इकोनॉमी फैलने लगी, वैसे वैसे एक समय पर जो शांति से फैक्ट्स दिखाए जाते थे, उसकी जगह ओपिनियंस, कंस्पिरेसी थ्योरीज और मिर्च मसाले ने ले ली। चटपटा प्राइम टाइम, खबरचार, मसाला प्राइम टाइम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पूरा माहौल तैयार हो चुका है जिसमें पॉपुलैरिटी ज्यादा मायने रखती है कंटेंट से। एक और फनी वाकया है, टाइम्स नाउ चैनल पर भारत और चाइना की मुठभेड़ के बारे में खबर आ रही थी और वहीं पर एंकर्स ने अचानक से एक के बाद एक चाइनीज सैनिकों के 30 नाम बता दिए जो मुठभेड़ में मारे गए थे। Brigade Peng Guiwing, First Lieutenant Zhong Wei, Song Zhan। बाद में पता चला कि वो बस एक ट्विटर फॉरवर्ड था और पूरा फेक था, और ये चारों तरफ हो रहा है। द वायर ने एक बार फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के बारे में एक स्टोरी पब्लिश की और फिर एक और ऐप टेकफॉक के बारे में एक स्टोरी पब्लिश की कि कैसे मोदी गवर्नमेंट इस ऐप का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया को मैनिपुलेट कर रही है। बाद में उन्हें वो स्टोरीज दोनों मेटा और टेकफॉक वाली अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ी क्योंकि उनका कोई सबूत ही नहीं था। अब सोचो, जब तक इन चीजों का सच पता चला होगा तब तक ये बातें कितनी आगे फैल चुकी होगी। तो अटेंशन इकोनॉमी और सोशल मीडिया का एंगेजमेंट बेस्ड एल्गोरिदम, ये दोनों फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को बहुत आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा फेक न्यूज इतनी तेजी से कैसे फैलती है, इसके पीछे कई सारे कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स भी है, जिनमें से पहला है कंफर्मेशन बायस या मोटिवेटेड रीजनिंग। लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी जानकारी को अपनी पुरानी मान्यताओं या एटीट्यूड से जोड़ कर देखते हैं और उस जानकारी को रिजेक्ट या नजरअंदाज कर देते हैं जो उनकी विचारधारा के खिलाफ जा रही हो। इसके कारण लोग कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी नकार सकते हैं अगर वो उनकी सोच के खिलाफ जा रही हो, भले ही आप फैक्ट्स को ले जाकर उनके सामने रख दो। जैसे शुरू में हमने देखा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ लोग दावा कर रहे थे कि गौमूत्र से कोरोना वायरस ठीक किया जा सकता है। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी या रीजनिंग नहीं थी, लेकिन कई लोग इस खबर पर विश्वास करते दिखाई दिए और इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा शेयर किया गया क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और गौमूत्र की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं। तो कई लोगों ने इस खबर को सही माना क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही गौमूत्र एक खास चीज थी। कुछ समय पहले एक स्टडी भी वायरल हुई थी जिसमें एक के बाद एक न्यूज वेबसाइट्स ने पोस्ट किया कि पौधों को भी दर्द होता है। अब हुआ यह कि जितने भी मांसाहारी लोग थे वो मुझे मैसेज करके बोलने लगे कि तू कहता है मांस खाने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जानवर मरते हैं, ये देख पौधों को भी तो दर्द होता है। एक इन्फ्लुएंसर ने तो उस पर रील भी बना दी और वो रील भी वायरल हो गई। फिर मैंने एक वीडियो बनाया ये समझाते हुए कि भाई उस स्टडी में कहीं पर भी क्राई, पेन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और वो ऑथर खुद बोल रही है कि इससे साबित नहीं होता कि पौधों को दर्द होता है, पर तब तक वो बात बहुत आगे फैल चुकी थी। वापस टॉपिक पर आता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलने का दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन है रेपिटेशन या इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। इसके अनुसार हमारे उस जानकारी पर विश्वास कर लेने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसे हमने पहले कहीं पढ़ा या सुना हो। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर लोगों को एक तरफ ऐसी फेक न्यूज दिखाई जाए जो उन्होंने पहले भी देख रखी हो और दूसरी तरफ एक ऐसी असली न्यूज दिखाई जाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हो, तो उनके फेक न्यूज पर विश्वास करने के ज्यादा चांसेस हैं। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। बेसिकली अगर आप चाहते हो कि लोग किसी झूठी बात को सही मान लें तो आपको बस करना ही है कि उसे जितना हो सके रिपीट करो। और जैसा हमने थोड़ी देर पहले अटेंशन इकोनॉमी में डिस्कस किया, सोशल मीडिया इसके लिए एकदम परफेक्ट चीज है। व्यक्ति को कोई भी चीज़ पसंद आती है या शॉकिंग लगती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसे अपनी स्टोरी पे लगाता है, रीट्वीट करता है, व्हाट्सएप पे शेयर करता है या फेसबुक पे पोस्ट करता है। फिर दूसरे लोग वही खबर 10 जगहों पे पोस्ट की हुई देखते हैं और इसी दोहराव के साथ काम करता है इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट, जिसमें लोगों का उस खबर पर विश्वास बढ़ने लगता है भले ही वो सच हो या ना हो। मार्च 2020 में पाया गया कि 31% अमेरिकन का मानना था कि कोविड-19 को जानबूझकर बनाया और फैलाया गया था, जबकि इस बात का कोई भी खास सबूत नहीं था। बार बार वही कंस्पिरेसी थ्योरी सुनने और पढ़ने से लोगों का उसमें विश्वास बढ़ता गया। फेक न्यूज के साथ अक्सर एक चीज और होती है कि वो हमारी भावनाओं को निशाना बनाती है। जब लोग अपने इमोशंस के साथ सोचते तब वो अपने इंस्टिंक्ट या फीलिंग्स का सहारा लेते हैं, ना कि लॉजिक का। फेक न्यूज़, स्पेशली पॉलिटिकली मोटिवेटेड फेक न्यूज़, इस तरीके से गढ़ी जाती है, उसमें ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे डर, गुस्सा या एक्साइटमेंट पैदा करे। और अगर एक साथ कई लोग किसी इमोशनल फेक न्यूज़ पर भरोसा कर लेते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। दुनिया भर में अक्सर दंगे भड़काने में इसी तरह की फेक न्यूज़ का हाथ होता है। इसके अलावा लोगों का किसी जानकारी पर विश्वास इस पर भी निर्भर करता है कि उस खबर का सोर्स क्या है और उस स्रोत पर उनका कितना भरोसा है। अगर कोई फेक न्यूज़ किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है तो लोगों को उस पर विश्वास बढ़ जाता है और इसलिए आपके दोस्तों या परिवार के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बहुत खतरनाक होता है। राजनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं।
इनके द्वारा किया गया कोई भी दावा, भले ही वो फैक्चुअली करेक्ट हो या ना हो, वो बहुत तेजी से फैल सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनसे सोशल मीडिया पर न केवल फेक न्यूज बल्कि उसके साथ साथ लोगों में डिवीजन भी बढ़ रहा है। आमतौर पर हम फेक न्यूज शब्दों का इस्तेमाल केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के लिए करते हैं, पर जैसा हमने देखा फेक न्यूज की समस्या इससे काफी ज्यादा बड़ी और जटिल कॉम्प्लेक्स है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें मुख्यतः 2 दिशाओं में काम करना होगा। पहला तो हमें चाहिए लोगों में जागरूकता। जैसे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से पहले और यहाँ तक देखने के बाद आपकी समझ बेहतर हुई होगी फेक न्यूज़ को लेकर कि कैसे इंटरनेट का माहौल प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। तो पहला काम यह है कि यही समझ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगी। जब लोगों को पता होता है कि कैसे फेक न्यूज़ फैलती है, कैसे वो हमारी भावनाओं को टारगेट करती है, कैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम शॉकिंग कंटेंट को बढ़ावा देता है, तो उनके फेक न्यूज़ के झांसे में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। कोई भी नई भड़काऊ खबर आने पर वो व्यक्ति पूछता है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से पता चला, ये इस न्यूज़ को फैलाकर किसका फ़ायदा होगा, और फिर कुछ मिनट निकालकर एक बार इंटरनेट पर देख लेता है कि ये सच है या नहीं। आज की तारीख में कई प्रोफेशनल्स फैक्ट चेकिंग का ही काम कर रहे हैं, तो आमतौर पर फेक न्यूज़ को पकड़ना, उसका सच पता लगाना उतना भी मुश्किल नहीं होता। अगर व्यक्ति ये नहीं करता तो वो कम से कम खुद किसी चीज़ को आगे शेयर करने से पहले इस बारे में एक बार सोच लेता है कि ये कितनी सही होगी। रिसर्च यही बताती है कि इस तरह की इंटरवेंशंस जिसमें आप लोगों को जागरूक करते हो वो फेक न्यूज़ को रोकने में सहायक होती हैं। बाय द वे, अगर आपके पास 10-15 मिनट है तो इस वीडियो की रिसर्च करते समय मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बारे में पता चला, बैड न्यूज़ गेम। उसमें आप एक फेक न्यूज़ फैलाने वाले व्यक्ति बनते हो और वो एक मज़ेदार तरीके से आपको सिखाता है कि किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इंटरेस्टिंग है, आपको खेलना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला तो हो गया लोगों में जागरूकता, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर सोशल मीडिया साइट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को कम करने के उपाय खोजें। जैसे एक चीज़ ये हुई है कि ट्विटर पर कम्युनिटी नोट्स आपको दिख जाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स जिस चीज़ को गलत साबित कर देते हैं उस पर पॉपअप आ जाता है कि भाई इस पोस्ट की जानकारी गलत है। रिसर्च बताती है कि ये चीज़ काफ़ी कारगर भी है, लेकिन प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स के साथ ये चीज़ स्केलेबल नहीं है। भाई प्रोफेशनल्स कितनी ही खबरों को फैक्ट चेक कर लेंगे, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये भी बताते हैं कि प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की मदद ले सकते हैं फेक न्यूज़ पकड़ने में, और ये चीज़ भी काम कर सकती है। तो कुछ इस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाकर, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाकर और दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की फंक्शनिंग को बदलकर हम फेक न्यूज़ की समस्या से लड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फेक न्यूज़ और इंटरनेट का कनेक्शन समझने में मदद मिली होगी। ओके, क्विज टाइम। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और इस पर कॉमेंट करोगे तो क्या होगा? YouTube ये वीडियो और लोगों को दिखाएगा। धन्यवाद।